ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया है, बाकी 4 आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके जो 4 क्वेश्चन है मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क रहेगा, ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हमने पढ़ा था क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू 0, ओके। और जिसमें y एक्सिस के पैरेलल होगा उसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ओके। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड, 4 लाइन्स यहाँ पे होमवर्क में रहेगा आपका, यहाँ रखिएगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड, 1 लाइन हुज स्लोप इज 5/6, ठीक है। सॉल्यूशन, m is equal to 5/6 is given and passes through the point 7, 10, इसको a ले लिए, है ना, x1 y1 ले लिए। आप क्या बोल रहे हैं, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 15। अब b, x निकालना है, हमको y कोऑर्डिनेट दिया है 15, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इसमें what will be the value of x coordinate on y coordinate 3, तो ये भी वही, y coordinate -3, सॉरी x -3, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हियर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ओके। x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, here x1 y1 you get 7, 10, x2 y2 ये हो जाएगा x और 15, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखेंगे, m दिया है आपको, ठीक है, 5/6 रखेंगे यहाँ पे, y2 हो गया 15 माइनस 10, x2 हो गया x माइनस 7, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, अब x निकल जाएगा, है ना, या x ही रख लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 10, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलग से मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है। 5/6 इक्वल टू 5/x माइनस 7, ये तो आप वैसे ही काट सकते हो, 1, 1, ठीक है। अब अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर 1 है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6 प्लस 7 दैट इज 30, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं इसके, हियर x2 y2 x और -3, x1 y1, x1 y1 को रहेगा 7 और 10। सो करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 हो गया 10 माइनस 3, x माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे m इज इक्वल टू 5/6 है, 13, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 13/x माइनस 7 इज इक्वल टू 5/6, 6 इधर ले जाओ, अब 5 वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 13 6 और 5 इंटू x माइनस 7 78, 5x माइनस 35, तो ये इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 78 प्लस 35 और 5x, x इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है।
क्वेश्चन 4, the line passes through point 37 and 6 and then find the slope of the line. बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर बताऊंगा भी तो लोग आपको लगेगा ए, ठीक है, नहीं दिया तो हम लिख देंगे 37 बी 68, ओके, here x1 y1 37 x2 y2 68, okay, so m is equal to x2 minus x1 slope, sorry, y2 minus y1 x2 minus x1, y2 कितना है 8 है, 8 minus 7 6 minus 3, ठीक है, 1/3, ये हो गया स्लोप, m is equal to 1/3, ओके, आप नीचे लिख सकते हो अलग से 1/3, ये आपका आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा उसके बाद आंसर लिखिएगा। अभी आप छोटे बच्चे नहीं है कि इसको क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, वो सिखाऊंगा, है ना। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन पहले लिखेंगे फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन तो करिएगा जरूर। नेक्स्ट आते हैं, वैसे भी वीडियो आपके पास रहेगा तो आप एनी टाइम यू कैन वॉच, एनी टाइम यू कैन सी एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू। आपको ध्यान बस ये रखना है, y1 y2 वैल्यू पुट करते समय सेकेंड वैल्यूज आर ऑफ y, फर्स्ट वैल्यूज आर ऑफ x, इस चीज को ध्यान रखना है। तो सेकेंड जो b लेंगे हम, b मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता रहे कि वो x2 y2 वाली वैल्यूज है, a इसलिए लिखा क्योंकि ये x1 y1 वाली वैल्यूज है, ओके। तो इस तरह से आपको पता रहेगा कि कौन सा वैल्यू क्या है, ठीक है, समझ में आया बात। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 5, ओके, दिस ऑल्सो इजी वन, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्कोरिंग है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, है ना। सो 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 आपका जो दिया है, राइट स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c एंड फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसमें बोला है वो mx प्लस c, तो हम क्या करेंगे, y को इधर रख देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 6y इज इक्वल टू 7 माइनस 5x अरेंज कर लेते हैं, माइनस 5x प्लस 7, क्यों अरेंज किए, क्योंकि यहाँ पे mx प्लस c है, ठीक है। अब 6y है तो 6 को हटाना है क्योंकि यहाँ पे y रहता है, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/6 x प्लस 7/6, दोनों डिवाइड होगा इधर आके वो। अब देखो माइनस 5/6 इज वॉट, यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c we have, ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस 5/6 एंड c इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ओके। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में आते हैं, एक बना है, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस, ठीक है। सो हियर c इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। नेक्स्ट है, उसके बाद दिया है एंड हुज स्लोप इज मींस m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। सो as we have standard equation
स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो कॉर्ड है उसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मत दीजिएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y लिख दिए, m हमारे पास 5/4x प्लस 3, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल है, 4 मल्टीप्लाइंग बाई 4 क्या मिलेगा, 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 12। ओके, तो इस तरह से यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लाइन आपको निकालना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो बताया था नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये आपको सिर्फ आंसर लिखना है, मैंने नोट्स लिखाया था आपको, नॉट डिफाइंड सिंस m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x इंटू y2 माइनस y1 बाई 0, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। Find the equation of that line which cuts the intercept of 6 units from y-axis and whose slope is, तो ये बिल्कुल सिमिलर है आपका क्वेश्चन 6 की तरह, तो क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 आर सिमिलर, 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन 8, ये हो गया आपका होमवर्क में, ठीक है, इसको करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब तक आप लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन 6 में हमने जो किया है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, वही प्रोसेस वहाँ भी लिखेंगे और कोई अलग नहीं है, ठीक है, सिर्फ सी की वैल्यू अलग है, एम अलग है, ओनली डिफरेंस इज दिस वन, बाकी तो प्रोसेस वही है, वैल्यूज भी थोड़ा अलग आएगा क्योंकि वहाँ पे अलग है ना, वैल्यूज अलग अलग है तो अलग आएगा, माइनस वहाँ पे 5/4 था, यहाँ पे -5/3 है, इतना ही फर्क होगा, तो आप एक चीज़ को उधर प्लस करके ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नहीं किया, उधर क्या आएगा -5 आएगा, तो आप उसको ऐसे शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, इधर क्या आएगा -5x कुछ आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देना, बस इतना ही फर्क आएगा, ओके, बाकी कोई अंतर नहीं है, उतना ही फर्क है उसमें। सो 8 इज इन होमवर्क, 9 करते हैं, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट एंड हुज स्लोप इज 7, 3, ठीक है। अब ये देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, सॉरी ये क्वेश्चन में एक बार कोई मुझे बताना, किसी के उसमें मैं करेक्शन कराया हूँ, तो ये पुराना बुक है, ठीक है, 9 इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, स्लोप इज गिवन 7/3, ओके, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन, उसको काट के कर लीजिएगा, इक्वेशन जिनके पास भी नया बुक है ना, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो स्लोप की जगह क्वेश्चन 9 में आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, विच पासेस थ्रू पॉइंट 60, ओके। सो इसको कैसे करेंगे, 9 m इज इक्वल टू, वी नो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ओके, हियर x1 y1 60, x2 y2 xy, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, x y बस लिखेंगे इसमें। सो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 6, m दिया है हमको 7/3, ओके, सो दिस विल बिकम 7/3 इक्वल टू y बाय x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो क्या आएगा, 7 इंटू x माइनस 6 3y, ओके, 7x माइनस 42 इक्वल टू 3y, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इतना नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको पूरा इधर ला सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए 3y इक्वल टू 7x माइनस 42, और
3y माइनस 7x इक्वल टू 42। सो और इसको भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको भी मॉडिफाई करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको अलग से और स्टेप करने का, उतने में आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन 10 में आएंगे, लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में या कल मैं स्टार्ट करूँगा ग्राफ। ओके, क्वेश्चन 10, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 23। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, और पॉइंट कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2 3। ये हो गया x1 y1, हो गया x2 y2। ठीक है, सो स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 रखते हैं 3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0, 3 बाई 2। ठीक है, जब ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट से उसका वैल्यू। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट तुम्हारा विल स्टार्ट ग्राफ। ठीक है, ग्राफ स्टार्ट करने के बाद हम लोग ग्राफ तो थोड़ा सा रखेगा, ग्राफ भी है, उसको रीड आउट करना, उसको अंडरस्टैंड करना। आपके पास बुक है तो जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन चैप्टर है, बहुत आसान है, आता है 4 मार्क्स में, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या ग्राफ से। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन आना कंपलसरी है यहाँ से, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आप आराम से बोर्ड एग्जाम स्कोर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।